बस Recording in progress.
हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सागर कुमार, बॉनर ऑफ फाइटर मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, एंटरप्रेन्योर। और पता ही नहीं चला, माइक अनम्यूट नहीं था, है ना। सॉरी फॉर इट। और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि क्यों इम्पोर्टेंट है। और कल हम लोग माइंडसेट देने का प्रयास किए थे कि वाई पब्लिक स्पीकिंग इज इम्पोर्टेंट। बट आज बहुत सारे ऐसे टूल्स हम आपके पास देने वाले हैं जो ड्यूरिंग पब्लिक स्पीकिंग आप इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आज टूल्स के बारे में ही हम लोग ज्यादा बात करेंगे। तो सबसे पहला चीज आता है कि अ, इसको हम लोग यूज क्यों करें और कहाँ पे करें। तो यदि आपके सपने बड़े हैं, यदि आप लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो उसी के अनुसार से आपके ड्रीम साइज के अकॉर्डिंग आपको ये डिपेंड करता है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। और यदि नहीं भी कर पा रहे हैं तो डिपेंड इस पे करता है आपके ड्रीम्स के ऊपर। तो ड्रीम्स जितना बड़ा रहेगा उतना ही आपको पब्लिक स्पीकिंग में माहिर होने चाहिए। पब्लिक रिलेशन आना चाहिए, तभी जाकर के आप अपने सपनों को बहुत ऊंचाई पे ले जा सकते हैं और सारे सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। तो आज के डेट में जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो इस चीज के बारे में बात करेंगे कि कैसे उसको हम लोग अचीव करें, है ना। हाउ टू गेट देयर, अपने ड्रीम्स तक हम लोग कैसे पहुंचे, अपने सपनों तक कैसे पहुंचे। और पब्लिक स्पीकिंग उसमें हम लोगों को किस तरह से हेल्प करने वाला है, मदद करने वाला है। तो हम ये डिपेंड करता है आपके सपनों पे, आप कर क्या रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे हम लोग अपने लाइफ में यदि देखें तो खुद से बात करके ये समझ सकते हैं भाई आप कर क्या रहे हैं, है ना। इसको समझने की जरूरत है। दूसरा, आपको करना क्या चाहिए, है ना, इसके प्रति समझदार बनने की जरूरत है। और आप करना क्या चाहते हैं, इसकी कल्पना करने की जरूरत है हम सबको। तो व्हाट आई एम डूइंग, और व्हाट आई नीड टू डू, और व्हाट आई वांट टू डू, ये तीनों पॉइंट पे हम लोगों को बहुत ही स्थिरता से, धैर्य पूर्वक से पेन और पेपर ले करके कॉपी में लिख करके इसके ऊपर थोड़ा सा आप खुद को एनालाइज करिए, है ना। एनालाइज करिए कि क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, बैड न्यूज आपको एक देना चाह रहे हैं कि बहुत सारे व्यक्ति सपने तो देखते हैं, बट क्या हर एक लोग जो है सपने को अचीव कर लेंगे? ऐसा नहीं है, नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे रीजन क्या है? बहुत सारे रीजन है जो आपके साथ शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं हम। मोर देन 90% विल नॉट बिकम अ मिलेनियर, है ना। रीजन क्या है? तो वाई 90% विल नॉट बिकम मिलेनियर? तो सबसे पहला देखिए, 3 से 4 कारण पे हम डिस्कस करेंगे, आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि लैक ऑफ बिलीव। उनको विश्वास ही नहीं होता है कि हम जीवन में कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। उनको विश्वास ही नहीं होता है कि जीवन में हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो लैक ऑफ बिलीव जो है सबसे बड़ा कारण है। वो कर तो रहे हैं, लेकिन अपनी सफलता के बारे में उनको भी पता नहीं है कि सक्सेस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला कारण तो ये होता है कि लैक ऑफ बिलीव होता है, उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है। दूसरा, इग्नोरेंस। हम लोग इग्नोर करना सीखते हैं, महत्वपूर्ण चीजों को हम इग्नोर करते हैं, है ना। जो हमारे सपनों को पूरा करने वाला है उस दिशा में काम ही नहीं करते हैं। यदि आपसे बात किया जाए कि भाई आज आपने अपने सपनों के लिए क्या किया है, कितना ज्यादा समय अपने ड्रीम्स के प्रति डेडिकेटेड है, तो शायद जवाब बहुत ही कम आने वाला है। तो उस दिशा में काम ही नहीं करते हम लोग, जिधर हम लोगों का ड्रीम्स होता है ना। सीखना ही नहीं चाहते। कल हम लोग 18 लोग थे, आज हम लोग मात्र 6 लोग हैं, है ना। पता नहीं, लगता है कि सब कुछ रेडीमेड मिल जाएगा, घर ही में मिल जाएगा, है ना। हमको 10 बार कोई नॉक करता रहे, भाई एक बार लिंक भेज दिया, बता दिया, दैट्स इट। यदि आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, जागृति होगी, तो डेफिनेटली आप सर्च करोगे। इसका मतलब ऐसा नहीं कि कोई आपको मोटिवेट कर दिया, थोड़ा सा गाइड कर दिया और आप एक्साइटेड होकर के बस चले आए। हमेशा आपको कोई एक्साइटेड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आपके पास नहीं होगा। आपको सेल्फ जनरेटर बनना पड़ेगा। आपको खुद अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद स्टेप लेना पड़ेगा। कौन आपको बार बार नॉक करता रहेगा? ऐसा नहीं होने वाला है। तो
बदलना ही नहीं चाहते, चेंज उनको पसंद ही नहीं होता है, वो चेंज पसंद ही नहीं करते, मेहनत ही करना नहीं चाहते, उनको लगता है कि सब कुछ हमको घर बैठे ही आ जाए। तो इग्नोरेंस जो है बहुत बड़ा दुश्मन है आपका। तो आपके रास्ता में, आपके सपनों को अचीव करने में सबसे बड़ा रोल जो है, वो आपका क्या है? लैक ऑफ बिलीव का। दूसरा इग्नोरेंस का। आप नज़रअंदाज करते हो, अपने सक्सेस को नज़रअंदाज करते हो, अपने सपनों के स्टेप्स को नज़रअंदाज करते हो। तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, है ना? आई नो व्हाट आई नो। हम लोगों को पता है कि मैं क्या जानता हूँ, है ना? आई नो व्हाट आई डोंट नो। ये भी पता है कि भाई हमको क्या नहीं पता है। आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो। और ये भी होता है कि हम लोगों को पता ही नहीं कि क्या नहीं पता है। ये तीनों चीज को बहुत ही अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिए। और ये लाइफ चेंजिंग इवेंट है। इसको सिर्फ शब्दों से गुजरने मत दीजिए। एक-एक शब्द जो यहाँ पे बोला जा रहा है, बहुत ही बड़े तैयारी के साथ बोला जाता है ना? और एक-एक लाइन को, एक-एक शब्द को यदि अपने जीवन में उतारने का प्रयास आप करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपके जीवन में एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन आएगा। और ये बिलीव है कि 360 जो 3 डेज़ का हम लोग ये वर्कशॉप जो रख रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, डेफ़िनेटली आपके जीवन में ग्रोथ हो या ना हो, सामने वाले व्यक्ति के अंदर ग्रोथ तो होना ही होना है ना? तो इसको हम लोगों को समझने का पसंद करें। हमको क्या पसंद है ना? सक्सेस को वो थोड़े ना पसंद है। भई हमको जो पसंद है, वो सक्सेस की पसंद कैसे हो सकता है ना? सक्सेस को जो पसंद है, वही हमें पसंद करना होगा। तभी हमारे आपके बीच सफलता मिलने वाला है, वरना मिलने का चांस ही नहीं है ना? तो एबिलिटी टू चेंज योरसेल्फ। आप कितना जल्दी खुद को बदलते हैं, कितना जल्दी आप खुद को स्वीकार करते हैं और सामने वाले को स्वीकार करते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाउ मच यू विल ग्रो, इट डिपेंड्स अपॉन योर एबिलिटी टू चेंज, है ना? अपने अंदर वो परिवर्तन कितना जल्दी लाते हैं, यही आपको डिपेंड करेगा। हाउ फास्ट यू विल ग्रो, इट डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट यू आर रेडी टू चेंज। कितना जल्दी आप बदलने के लिए तैयार हैं, इसी के ऊपर निर्भर करता है। तीसरा देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, क्यों हम लोग अपने सपनों का जीवन नहीं जी पा रहे हैं, इसका तीसरा सबसे बड़ा परेशानी क्या है? मीडियोकर माइंडसेट है। जैसे देखिए हम लोग एक माइंडसेट से ही, एक मीडियोकर फैमिली से ही बिलॉन्ग करते हैं। हमारी सोच, कल भी हमने इस पे डिस्कस किया था कि अमीरों वाली कैसे हो सकता है। अभी रास्ते में बात हो रहा था, अमीर का फॉर्मूला अलग होता है जीवन जीने का, पुअर और मिडिल क्लास का फॉर्मूला अलग होता है जीवन जीने का। और गरीब मानसिकता लेकर के हम अमीर नहीं बन सकते हैं। यदि अमीर बनना है तो हम लोगों को अमीरी वाली मानसिकता को लेना ही पड़ेगा। यदि हम लोग अमीरी वाला मानसिकता नहीं रखते हैं तो सक्सेस नहीं मिल सकता है। अमीर लोगों के लिए पैसे काम करते हैं, गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं। अब आप खुद को चेक करो कि आप जब घर से बाहर निकलते हो तो किस उद्देश्य से निकलते हो? पैसा कमाने के लिए या कुछ लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए? यही निर्भर करता है कि आप लाइफ में कितना आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो फॉर्मूला है, वो हम मिडिल क्लास और पुअर क्लास के पास पैसे के लिए काम करने की आदत है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? हम लोगों को लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए करना चाहिए, है ना? तो इस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करें। जब फ़ॉर्मूला ही गलत इस्तेमाल करेंगे, तो जीवन में वो रिज़ल्ट कैसे आएगा? वो रिज़ल्ट सही आ ही नहीं सकता है। दूसरा यदि जो हम लोग बात करें, तो गरीब इंसान अमीरों के लिए काम करते हैं, है ना? अमीर के लिए लोग काम करते हैं, गरीब अपने लिए काम करते हैं। तो ये फ़ॉर्मूला यहाँ भी अंतर हो जाता है।
तो जब फॉर्मूला ही गलत इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट्स की उम्मीद कहाँ से करेंगे, है ना? रिजल्ट्स आपका सही हो ही नहीं सकता। पुअर पीपल अपने शरीर को ही टूल्स समझ बैठते हैं कि भाई मेरा शरीर ही धन है ना? अमीर लोग टूल्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो अमीर लोग टूल्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो यदि आप खुद देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, है ना? आपके फॉर्मूला जीवन में कौन सा है, क्या है? सक्सेस वाला है या फेल्यूर्स वाला है ना? लैक ऑफ पैशंस। जो व्यक्ति जितना धनवान है उसके पास उतना ही पैशंस है। पैसा उनके लिए काम करता है। पैसा उनके लिए काम करता है। और पुअर पीपल जो होते हैं लो पैशंस वाले होते हैं। एक मजदूर 8 घंटे का पैशंस रखता है। एक नौकरी करने वाला जॉब एम्प्लॉय 30 दिन का पैशंस रखता है। एक स्मॉल बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉय साल 2 साल का पैशंस रखता है। बिग बिजनेस मैन 10 साल का पैशंस रखता है ना? तो जिसका जितना बड़ा पैशंस होगा वो जीवन में उतना ही बड़ा आदमी बनेगा। हर कोई कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप ये तुरंत रिजल्ट वाला बात मत करिए, है ना? वेट फॉर रिजल्ट्स, है ना? आएगा। लेकिन आप अपने हिस्से का काम तो सही से करें। जब आप सही से काम करेंगे तो डेफिनेटली है रिजल्ट्स बहुत ही बेहतर आने वाला है। बहुत ही बेहतर आने वाला है। तो लैक ऑफ रिसोर्सफुलनेस, भाई लोगों के पास बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसके पास रिसोर्स ही नहीं है, कोई टूल्स ही नहीं है। कैसे वो अपने आप को सफल बनाए, है ना? सपोज दैट कि यहाँ से दिल्ली जाना है और कोई सा साधन नहीं है तो आप क्या पैदल जाएंगे? वक्त तो लगेगा बट पहुंचेंगे जरूर। तो लैक ऑफ रिसोर्सफुल के कारण यदि आपकी सक्सेस में देर हो रहा है तो अपने धैर्य को खोने का प्रयास ना करें। खोई नहीं, टाइम लगेगा, टाइम लगता है। और इसके लिए धैर्य को बना करके रखना है ना? पीपल मे लाफ ऑन यू कि भाई कर क्या रहे हो इतने दिन से, लेकिन उनको क्या पता है कि आपकी बैकबोन क्या है। आपके पास रिसोर्स की कमी है ना? तो इन सारे चीजों को समझ करके सक्सेस को अपने पास ला सकते हैं। बेस्ट रिसोर्स हम लोगों के लिए क्या है ना? सबसे पहला बेस्ट रिसोर्स जो है पीपल, लोग, है ना? दूसरा बेस्ट रिसोर्स है पैसा। लोग यदि हैं तो आप खाली हो ही नहीं सकते, है ना? खाली हो ही नहीं सकते। दूसरा चीज जो है पैसा। पैसा यदि है तो लोग आपके लिए काम करेंगे। पैसा यदि है तो आप बहुत सारे अपने काम को आसान बना सकते हैं, है ना? एजुकेशन, इन्वेस्ट इन योर माइंड, है ना? इन्वेस्ट इन योर माइंड, अपने दिमाग में इन्वेस्ट करें। दीज थ्री थिंग्स आर योर टूल्स, है ना? योर रिसोर्स, ये रिसोर्सेस है जो आपके द्वारा चाहे गए हर सपनों को साकार करके लाएगा। हर सारे सपने को साकार करके लाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना? नॉट कोचेबल। लोगों को ट्रेनर रखना बड़ा टफ लगता है। जहां पे पैसे की बात आएगा तो लोग भागना शुरू करते हैं। पुअर क्लास, मिडिल क्लास, उनको लगता है हम तो सब कुछ जानते हैं, सारा कुछ ज्ञान हमारे पास ही है। दे आर नॉट कोचेबल। लेकिन जितने भी सफल लोग हैं उनके कोई ना कोई कोच रहे हैं, कोई ना कोई मेंटर रहे हैं, कोई ना कोई गुरु रहे हैं। जितने भी सफल लोग हैं भाई, हम और आप सबको जीवन में एक मेंटोर रखना चाहिए। यदि जो प्राइस वो ले रहे हैं तो वो फायदा ही करने वाला है। यदि वो 100 ले रहे हैं तो डेफिनेटली है थाउजेंड्स का वैल्यू वो देने वाले हैं। यदि वो थाउजेंड्स ले रहे हैं तो डेफिनेटली है कि वो लैक्स में आपको प्रॉफिट देने वाले हैं। तो यदि आप कोच नहीं रखते हो अपने लिए, एक मेंटोर नहीं रखते हो अपने लिए, तो कितना ज्यादा नुकसान आप कर रहे हो। और पुअर और मिडिल क्लास अपने को ही तुर्रम खां समझते हैं। भाई सब कुछ आता है,
दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी यदि कहीं मिलेगा तो पुअर और मिडिल क्लास में ही मिलेगा, है ना? हर नॉलेज उनके पास है। थोड़ा क्रिकेट का भी नॉलेज है, थोड़ा बॉलीवुड का भी नॉलेज है, उनके आस-पास में क्या हो रहा है उसके बारे में भी, पॉलिटिक्स के बारे में भी नॉलेज है, बट उनको शायद अपने घर का नॉलेज नहीं है ना? दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन देयर लाइफ। अपने जीवन में वो इंटरेस्टेड होते ही नहीं है, बाकी सबके जीवन में इंटरेस्टेड होते हैं। तो एक मेंटोर्स को हायर करना ही चाहिए और करेंगे उतना जल्दी ही आप आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा आता है लैक ऑफ कमिटमेंट। कमिटमेंट होता ही नहीं है भाई। हमने कमिटमेंट किया है 3 days फ्री पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स देने के लिए, एक ओवरव्यू देने के लिए, तो आई एम कमिटेड। मैं 8 बजे तो 8 बजे आपके पास पहले से प्रिपरेशन कर करके बैठे हुए हैं। बट आपके पास चॉइस है ना, आपकी मर्जी है तो आओ, नहीं मर्जी है तो जा सकते हो। यू आर फ्री, आप फ्री हो। बट यदि हमने कमिटमेंट किया है तो उस कमिटमेंट को तो निभाना है। यदि सक्सेस पाना है तो, यदि लोगों का ट्रस्ट अपने ऊपर लेना है तो कमिटमेंट तो शो करना ही पड़ेगा। विदाउट कमिटमेंट वी कैन नॉट ग्रो इन आवर लाइफ। कभी भी हम लोग अपने लेगेसी को क्रिएट नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे का विश्वास कभी जीत नहीं पाएंगे विदाउट लैक ऑफ कमिटमेंट, है ना? तो कमिटमेंट पे फोकस करना है। आई नो इट ऑलरेडी, भाई बताया इसके बारे में पहले भी बताया। उनको सब पता होता है, दुनिया का सारा स्टोरी उनको पता है ना? कंप्लेंसी नेचर होता है, हमेशा सिकवा, शिकायत, आलोचना, ईर्ष्या, इन सारे चीजों को लेकर के वो बैठे पड़े रहेंगे, है ना? सब कुछ लेकर के वो बैठे पड़े रहेंगे पहले से ही। भाई अपने माइंड को खाली कर लेना है ना? अपने माइंड को बिल्कुल साफ, क्लीन रखना है, खाली रखना है, ताकि नया आइडियाज हमारे दिमाग में आ सके। यदि हम लोग पुराना ही आइडियाज को अपने दिमाग में स्टोर करके रखेंगे तो नए पे फोकस कैसे कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? तो व्हाट इज सॉल्यूशन? समाधान क्या है? ट्रस्ट द प्रोसेस, है ना? ट्रस्ट द प्रोसेस। एक मेंटोर को चुनना है और पूर्ण रूप से समर्पण कर देना है। सर आई एम सबमिटेड टू यू, है ना? और क्या करना है सफलता को पाने के लिए? प्लीज गाइड मी टू 5 years। 2 से 5 साल के लिए हर दिन मेरे को मार्गदर्शित करें और मुझे क्या करना है ये एक रफ स्केच दें और मैं उसको पूरा करने के लिए तैयार हूं, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, ताकि मेरे जीवन में एक परिवर्तन आ सके, है ना? तो ट्रस्ट द प्रोसेस। हम स्वयं को सुने, किसी और को सुने या ना सुने ये आपकी मर्जी, बट स्वयं को, स्वयं के प्रति ऑनेस्ट तो रहें, ईमानदार तो रहें, है ना? फेस द क्राउड विथ कॉन्फिडेंस, है ना? लोगों को एक आत्मविश्वास के साथ उनके सामने आए, आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से बात करना तो सीखें, है ना? अपने आप से डरो मत, बढ़ो, उड़ो। अपने आप से डरने की बात नहीं है। हम लोग दुनिया का शायद सामना कर लें, लेकिन खुद का सामना करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अपने आप से डरना नहीं है, है ना? अपने आप से डरने का काम नहीं करना है। अ विजन टू माई लाइफ, फाइंड इट। क्या विजन है आपके जीवन का, इसको ढूंढने का प्रयास करिए। बेटर वर्जन ऑफ यू बनने के लिए तैयार रहिए। बेटर वर्जन जो है वो बनने के लिए हम लोगों को तैयार रहना है। क्या आप जानना चाहेंगे अपने दुश्मनों को? हु इज होल्डिंग यू बैक? और बड़े ही प्रेम से उसे अपने घर में आदर और सम्मान के Nice, साथ रखे हुए रहते हैं, most है ना? वाई पीपल फेल टू बी ग्रेट स्पीकर्स? एक ग्रेट स्पीकर्स बनने में आपके क्या क्या बाधा हैं? कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको रोक रही है? थोड़ा सा एक नजर आपको इधर भी ले जाना चाहते हैं।
क्योंकि जब अपने दुश्मनों को पहचानेंगे, तभी तो अपने घर से उसको बाहर फेंकेंगे। और बड़े ही सम्मान और आदर के साथ अपने दुश्मनों को ही अपने घर में जगह दे रखा है, पनाह दे रखा है। फर्स्ट थिंग, है ना, दे नेवर हायर अ कोच। एक गुरु रखो भाई, एक मेंटोर अपने जीवन का बनाओ। यदि आप ग्रोथ चाहते हो, जितने भी दुनिया में, वो शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, या फिर सचिन तेंदुलकर हो या धोनी हो, जिसका भी आप नाम लो, हर एक व्यक्ति का एक कोच है। तो हायर अ कोच। यदि आप कोच को नहीं रखते हो, तो आपका जीवन वैसे ही बेकार और व्यर्थ जाने वाला है। आप अपना चेहरा खुद की आंखों से नहीं देख सकते हो। आप अपनी एबिलिटी खुद नहीं निकाल सकते हो। हनुमान जी को भी किसी को बताना पड़ता था कि उनकी शक्ति क्या है। इसमें कोई शक नहीं कि आप शक्ति से भरे हैं, बिल्कुल भरे हुए हैं। बट आपको खुद अपनी शक्ति पता नहीं है। कोई बताने वाला जामवंत चाहिए, जामवंत चाहिए, जो आपको बता सके कि आपके अंदर ये पोटेंशियल है, ये क्षमता है। यस यू कैन डू इट, है ना? तो टेक हायर अ कोच। अपने जीवन के लिए एक कोच, एक मेंटर, एक गुरु को रखने का प्रयास करिए। यू मस्ट हैव अ कोच। सेकंड, पीपल नेवर रियलाइज दैट दे नीड टू टेक आउट टाइम। उसको लगता है कि भाई खुद के स्किल को डेवलप करने के लिए समय निकालने की क्या जरूरत है ना? 8 बजे से पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? क्यों टाइम निकालें? क्या जीवन में भूचाल आ जाएगा? क्या सीख करके हम कर लेंगे, है ना? तो टाइम ही आपके पास नहीं है ना, खुद को डेवलप करने के लिए, खुद के स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। यदि टॉक सेंस हो रहा है, बन रहा है, लग रहा है कि जो बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, आपके फेवर में है, आपके लिए सेंसेबल है, तो यू कैन कमेंट, है ना? कमेंट चैट बॉक्स में दिया हुआ है, चैट आप कर सकते हैं और बता सकते हैं कि यस सर, आई एम गेटिंग। नहीं तो पता चला कि कंटिन्यूअस हमारा जो सिलेबस आज का है, उसको तो कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। बट जो बात हो रही है, क्या ये सेंसिबल है या नहीं है, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्योंकि 11 पीपल आर ज्वाइन टुडे, है ना? कल 18 थे, आज 11 है। तो ये तो समझने का प्रयास ही करना है। यू नीड टू टेक आउट टाइम टू डेवलप माई स्किल, है ना? भाई समय तो निकालना पड़ेगा। अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए टाइम तो निकालना पड़ेगा। टाइम नहीं निकालेंगे तो लकड़ी और कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी वाले और लकड़हारे का स्टोरी आपने सुना होगा, है ना? भाई अपने स्किल को डेवलप तो करना ही पड़ेगा, अपनी कमजोरियों को समझना पड़ेगा और फिर उसको सीखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, थर्ड जो आता है, दे नेवर कंसीडर इट एज अ प्रायोरिटी। प्राथमिकता में, प्राथमिकता तो आपको समझना पड़ेगा ना, लाना पड़ेगा कि कौन सी प्राथमिकता मेरे लिए है, कौन सा प्राथमिकता मेरे सपनों को हकीकत में बदलने के लिए काम आ सकता है। वो स्किल्स को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बी फोकस ऑन द पेन इन लर्निंग, है ना, स्पीकिंग। देखिए, हम लोगों का ध्यान जो होता है ना, दर्द पे होता है, समस्याओं पे होता है। हम लोगों का ध्यान इस दर्द और समस्या से बाहर निकल करके जो खुशी मिलने वाला है, जो गेन मिलने वाला है, उस पे ध्यान ही नहीं होता है। जब माँ, जब बनती है कोई औरत, महिला, तो उसके घर में एक पिक्चर दिखा दिया जाता है, या वो हमेशा अपने मन में रखती है कि भाई एक बच्चा मेरे घर में आने वाला है, मैं माँ बनने वाली हूँ, है ना? उसको ये यकीन होता है। 12 डेसिमल का दर्द वो झेल जाती है, 9 महीने का पेन वो झेल जाती है ना? किस खुशी में? क्योंकि वो माँ बनने वाली है। यहाँ हम लोगों को लगता है थोड़ा सा दर्द होता है, तकलीफ होता है स्किल को सीखने में, डेवलप करने में, तो हम लोग अपने आप को तुरंत रिजेक्शन रिजेक्शन में ले जाते हैं, सपनों को ही त्याग देते हैं। भाई आप क्या बनने वाले हैं जीवन में, क्या मिलने वाला है आपको, इसका आपको फिक्र ही नहीं होता है।
बिल्कुल प्राइस को पे करने से आप बाहर भागना चाहते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है। लेज़ीनेस, बहुत बड़ा आलसी है भाई। ये समय दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है ना? ये ज़िंदगी फिर ना मिलेगी दोबारा। भाई ईच एंड एवरी मोमेंट्स को बहुत अच्छे तरह से पकड़ने का प्रयास करिए। ये आलस त्यागिए और अपनी प्राथमिकता के अनुसार, अपने सपनों के अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू कर दीजिए, है ना? लैक ऑफ कम्युनिटी अराउंड, भाई संगत, संगत से गुण आत हैं और संगत से गुण जात हैं। आप अपने सपनों में जो बनना चाहते हैं, वैसे संगत में रहना सीखिए, वैसे कम्युनिटी को डेवलप करिए, जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। जो आपका रोल मॉडल है, उसके जैसा बनने का प्रयास करिए, है ना? लास्ट बट नॉट लीस्ट, है ना? अ, लेम एक्सक्यूज़ देना चाहते हैं भाई, आज बर्थडे है, इसी वजह से हम नहीं आ पाए। आज शादी था, इसीलिए नहीं आ पाए, है ना? आज मेरे घर में कुछ गेस्ट आ गए, इसी वजह से हम नहीं आ पाए। ये छोटे-छोटे ऐसे एक्सक्यूज़ हैं, जो आपके जीवन के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कोई महत्व नहीं रखता है। ऐसा नहीं है कि आप यदि उस बर्थडे पार्टी में नहीं जाएँगे, तो वो सेलिब्रेट नहीं करेंगे, करेंगे। आप नहीं जाएँगे, तो उनकी शादी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। भाई कमिटेड अपने ड्रीम्स के लिए रहिए, फ़ोकस्ड अपने ड्रीम्स के लिए रहिए, है ना? डिटेल में और क्या बोले, बाकी तो आप खुद समझ सकते हैं इस पॉइंट को। ये लेम एक्सक्यूज़ बनाना छोड़ दीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएँगे, तभी आप आगे बढ़ पाएँगे। सफल व्यक्ति कोई भी कार्य जो है ना, अधूरा नहीं छोड़ता है ना? अछूता नहीं छोड़ता है। वो जानता है कि इसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। वी नो एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। जिसकी शुरुआत हम लोगों ने 22 तारीख से किया है, ये पता है कि इसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। वी आर गोइंग टू इम्प्रूव आवर स्किल पर डे, डे बाय डे, है ना? अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने वाले हैं। प्रैक्टिस से ही ये संभव हो सकता है। तो देखिए, फाइंड आउट योर फेवरेट स्पीकर। आप किनको पसंद करते हैं? आप किनके जैसा बनना चाहते हैं? किनका स्टाइल आपको पसंद है ना? फेवरेट स्पीकर को आइडेंटिफाई करिए, चुनिए, हू इज़ दैट गाय? वो कौन-सा पर्सन है? उनको ढूँढिए और उनके एक्शन को, उनके एक्टिविटी को, उनके अदाओं को जस्ट कॉपी देम, है ना? कॉपी करना शुरू करिए। नोटिस हाउ ही स्टैंड्स, कैसे वो खड़ा होते हैं, है ना? उनका बिहेवियर को नोटिस करिए, छोटे-छोटे बिहेवियर्स पे उनका नज़र दौड़ाइए। हाउ ही एंगेज विद हिज ऑडियंस, वो अपने ऑडियंस के साथ कैसे अभी एंगेज होते हैं, है ना? हाउ ही हैंडल द स्टेज, स्टेज को कैसे हैंडल करते हैं, है ना? व्हाट ऑल हैंड गेस्चर्स, बॉडी मूवमेंट्स, है ना? कैसे स्टेज पे वॉक करते हैं, ही मेक्स व्हाइल स्पीकिंग, क्या-क्या उनका बिहेवियर होता है, कैसे वो अपने आँखों को रोटेट करते हैं ऑडियंस के बीच में, कैसे उनके साथ एंगेज होते हैं। ट्राई टू सी द सेम स्पीच एट लीस्ट 10 टाइम्स। यूट्यूब पे सुनिए अपने फेवरेट स्पीकर को, स्टेज वॉक को, उनके मॉड्यूलेशन को, ये सारे कुछ को वॉच वॉच करना स्टार्ट करिए। आपको अपने अंदर वो इम्प्रूवमेंट डे बाय डे करना पड़ेगा। ये 3 दिन से कुछ होने वाला नहीं है। ये 3 दिन तो एक ट्रेलर है। जैसे फ़िल्म 3 घंटे का होता है ना, और उसका ट्रेलर 2 से ढाई मिनट का होता है। तो बस ऐसे ही है। ये पब्लिक स्पीकिंग लाइफ स्किल है, लाइफ स्किल है। आपको पूरे जीवन इसको सीखते रहना पड़ेगा। बट मेरा एक इशारा है कि भाई ये स्किल आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आपको आपके सपनों को आपके करीब लाने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसा करेंगे तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। तो इफ यू आर एबल टू नोटिस द माइन्यूट डिटेल्स, छोटे छोटे चीज को वॉच करिए, उनका थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, कैसे वो स्टेज पे चढ़ते हैं,
कैसे वो स्टेज से उतरते हैं, कैसे वो होस्ट के साथ हैंडशेक करते हैं, है ना? छोटे-छोटे चीज़ों को वॉच करिए। तो व्हाट मेक्स यू स्पेशल? भाई आपको क्या खास बनाता है? द पर्सन हू कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, लोगों के सामने आप बोलते हुए इमेजिन करिए कि मैं पूरे भीड़ में, ताल कटोरा स्टेडियम जैसे में मैं वहां से बात कर रहा हूँ, स्टेज से बात कर रहा हूँ। इमेजिन करिए उतनी पूरी आबादी जो है आपके लिए खड़ा होकर के क्लैपिंग कर रहा है, चिल्ला रहा है, ताली बजा रहा है। इसको इमेजिन करना है। यदि आप ऐसा इमेजिन करते हैं तो कैसा फील करते हैं, और सोचिए कि कितना स्पेशल आप उस पूरे स्टेडियम में बैठे लोगों के लिए आप हैं। कितने लोगों के दिलों की धड़कन आप बन सकते हैं। जानते हैं, एक ही क्वालिटी पब्लिक स्पीकिंग के द्वारा, ये बोलने का क्षमता को बढ़ा करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। भाई ये फ्री में आपको मिला हुआ है, इसको हमेशा शार्प करिए, है ना? शार्प करना है। तो द पर्सन हु कैन स्पीक कॉन्फिडेंट, है ना? आपके बातों में दम होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। द पर्सन हुज बॉडी लैंग्वेज कैप्चर्स ऑडियंस, एवरीवन। आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए। अभी तो हम लोग जैसे भाई कैमरा से बात कर रहे हैं, है ना? और ऑनलाइन बात कर रहे हैं, बट ऑन अ स्टेज पूरे बॉडी को ऐसा होना चाहिए कि पूरे ऑडियंस को आप एड्रेस कर पाए, है ना? तो ऐसा कुछ होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि ऑन द स्टेज कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं। तो ये समझना है, द पर्सन हु कैन एक्चुअली एट्रीब्यूट वर्ड्स, आपके शब्द बड़े खतरनाक होने चाहिए, एक एक के दिल को छूने वाला होना चाहिए, है ना? तो बड़े ही बुद्धिमता पूर्वक आपको शब्दों को चुनना चाहिए। यदि आप बड़े ही वाइज होकर के शब्दों को चुनते हैं, सिंपल शब्दों को चुनते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के दिलों को छू पाते हैं, तो आप उनका फेवरेट स्पीकर बन सकते हैं, फेवरेट स्पीकर बन सकते हैं, है ना? द पर्सन हु हैज अमेजिंग स्किल इन लैंग्वेज, है ना? बातों का जादूगर बनना पड़ेगा। यदि आप एक ग्रेट लीडर बनना चाहते हैं तो आपको बातों का जादूगर बनना पड़ेगा, है ना? उसके लिए खुद को इनहेंस करना पड़ेगा। द पर्सन हु हैज एन एग्जाम्पलरी थॉट, जब आप अपने विचार को लोगों के सामने रखते हैं, जब अपने सोच को आप अपने लोगों के सामने रखते हैं, जब अपनी नजरिया को लोग अपने साथ रखते हैं, दैट्स मैटर अ लॉट्स, है ना? लोगों की तालियां आपके लिए रुकने वाली नहीं है। लोगों को कहना नहीं पड़ेगा खड़ा होने के लिए, सम्मान देने के लिए, आदर देने के लिए। लोग खुद ब खुद आपके साथ खड़ा हो जाएंगे सम्मान देने के लिए। तो देखिए, पब्लिक स्पीकिंग जो है ना, एक ऐसा स्किल है जो आपको कई एरियाज में आपको इम्प्रूव करने का काम करता है। सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना? बॉडी लैंग्वेज बढ़ जाता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बढ़ जाता है, थॉट प्रोसेस आपका यूनिक होता है, एक्सप्रेशन गजब का होता है ना? एबिलिटी टू डील विथ, है ना, अंडरस्टैंड पीपल, है ना? लोगों के साथ व्यवहार करना, लोगों को समझना आ जाता है आपको। और फाइनेंस टू इंटरेक्ट डिफरेंट, है ना, इफेक्टिव और वेरियस पीपल के साथ आप ट्यूनिंग बनाना सीख जाते हैं। जब आप लोगों के साथ आते हैं तो तरह तरह के लोग होते हैं भाई, गजब गजब तरह की पर्सनालिटी आपके सामने आएगा, है ना? लेकिन सबके साथ तालमेल बना करके कैसे हम लोग आगे बढ़ें, कैसे हम लोग एक साथ एकजुट होकर के आगे बढ़ें, तो ये सारा कुछ आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट देखिए, अब जो टूल्स की बात हम लोग कर रहे थे कि पब्लिक स्पीकिंग के लिए कुछ टूल्स की भी आपको इम्पोर्टेंस है, तो उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। तो फोकस ऑन अपीयरेंस, है ना? अपने अपीयरेंस पे ध्यान दीजिए, है ना? बी अ प्रोफेशनल, है ना? आपका ड्रेसिंग सेंस ऐसा होना चाहिए जो एक प्रोफेशनल की तरह हो। अपने फोटोज को देखिए और देखिए कि क्या एक आप प्रोफेशनल की तरह दिख रहे हैं, है ना? हर मूड के लिए अलग ड्रेस होता है। एक बार धोनी का एड आ रहा था, उसमें बताता है कि भाई हर इवेंट्स के लिए अलग अलग ड्रेसअप होता है। तो उसको आइडेंटिफाई करिए कि भाई मेरा
किस शादी में जा रहे हैं तो कैसे जाना है, मीटिंग्स में जा रहे हैं तो कैसे जाना है, यदि भाई घूमने के लिए कहीं जा रहे हैं तो कैसे जाना है ना? ये आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए कि किस पर्पस के लिए कैसे क्या कर रहे हैं। तो ड्रेस ड्रेस फोकस ऑन योर ड्रेस, अपीयरेंस पे आप ध्यान दीजिए, है ना? फेस पे ध्यान दीजिए। भाई ये जो चेहरा है ना सबसे बड़ा आईना है लोगों के लिए, लोगों के लिए। इस पे जैसा आप दिखेंगे ना वैसा ही लोग आपको जज करने वाले हैं, उतना ही सीरियसनेस के साथ आपको लेने वाले हैं, है ना? तो आपको अपने फेस के ऊपर ध्यान देना है, अपने शूज के ऊपर ध्यान देना है ना? अपने बेल्ट्स के ऊपर ध्यान देना है। मोर डिटेल इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कभी और, मोर डिटेल्स में। लेकिन बस एक इशारा कर रहे हैं कि भाई अपने ड्रेस कोड पे ध्यान दीजिए, फेस पे ध्यान दीजिए, शूज पे ध्यान दीजिए, बेल्ट्स पे ध्यान दीजिए, है ना? नेक्स्ट जो आता है, ये शटर जो देख रहे हैं ना, ये खुलने के बाद इंसान का रियल औकात पता चल जाता है। मूर्ख व्यक्ति चुप रहे तो ही अच्छा है, उसको इज्जत जो मिल रहा है ना, वो मिलता रहेगा। लेकिन यदि जो जैसे ही वो मुंह खोल देता है, तो पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कितने पानी में है ना? तो ये शटर खुले तो वर्ड्स पे फोकस करिए कि मेरा वर्ड्स कैसा है ना? कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है, रचनात्मक है या विनाशक है ना? कहा जाता है ना कि ये जीभ जो देख रहे हैं, इसमें कोई हड्डी नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा पावर है कि भाई आपकी एक-एक हड्डी को तुड़वा सकता है। तो ये वर्ड्स के द्वारा ही तो ये काम होगा, है ना? यही मुंह पान खिलाता है और यही मुंह लात खिलाता है, ये भी बात किया जाता है। तो शब्दों पे बहुत ज्यादा आपको गौर करने की आवश्यकता है, शब्द पे बहुत ज्यादा फोकस्ड रहिए। उसके बाद पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करिए, नेगेटिव वर्ड्स को छोड़िए, एनर्जी फुल वर्ड्स, उत्साहित करने वाला शब्दों का इस्तेमाल करिए, उत्साहित दिखने वाला शब्दों का इस्तेमाल करिए, होपफुल वर्ड्स को बोलिए। लोग आशाओं में रहना पसंद करते हैं, तो होपफुल वर्ड्स को बोलना है, हेल्पिंग वर्ड्स को बोलना है। तो इस तरह से हम लोग अपने वर्ड्स पे फोकस कर सकते हैं। तो पहला टूल्स ड्रेस कोड, फेस शूज, बेल्ट्स पे फोकस करना है। दूसरा टूल्स वर्ड्स पे फोकस करिए, जो पब्लिक स्पीकिंग में आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देगा। जितना ज्यादा आप अपने वोकेबलरी को अच्छा रखेंगे, उतना ही ज्यादा लोगों से सम्मान, आदर, इज्जत और व्यवहार मिलने वाला है। तो इन सारे चीजों को ध्यान देना है क्योंकि टाइम भी अब बहुत ही कम बच रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमको टॉपिक को कवर करना है ना? बॉडी पॉस्चर, भाई आपका बॉडी पॉस्चर कैसा है ना? तो ये जो है हमारा वीडियो तो ऑन ही है, वीडियो ऑन है ना? शेयरिंग वाला शायद दिख रहा होगा, वीडियो तो मेरा ऑन ही है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देख रहे थे कि बॉडी पॉस्चर, है ना? बॉडी पॉस्चर्स को हम लोग बात करें, है ना? बॉडी पॉस्चर्स की यदि हम लोग बात कर रहे थे तो इसको समझना है ना? बॉडी पॉस्चर्स की बात हम लोग कर रहे थे। उसके बाद देखिए क्या है, फेस एक्सप्रेशन। फेस एक्सप्रेशन भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आपकी आवाज के साथ आपका फेस एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। लोग आपके फेस को रीड करते हैं, है ना? आपके शब्दों को बहुत कम ही याद रख पाते हैं, या आप क्या बोल रहे हैं उस पर उनका ध्यान बहुत कम ही जाता है, आपके फेस एक्सप्रेशन पे ज्यादा जाता है। तो भाई भगवान ने बॉडी पार्ट्स दिया है, तो इन बॉडी पार्ट्स को यूज करें ना। हाथ दिया है तो भाई अपने एक्सप्रेशन को बताने में, दिखाने में हैंड्स को यूज करिए ना, फेस को यूज करिए ना, लेग्स को यूज करिए ना, शोल्डर्स को यूज करिए ना, है ना? बॉडी एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो फेस एक्सप्रेशन, बॉडी एक्सप्रेशन, these two things are very important in your delivering speech। यदि किसी से आप बात कर रहे हैं तो ये दोनों चीज बहुत ज्यादा महत्व रखता है और आपको इनका यूज करना आना चाहिए। आई कांटेक्ट, लोगों से जब भी बात करें तो आई कांटेक्ट करके बात करें।
आंख मिला करके यदि आप बात नहीं करते, दैट मीन्स दे आर नॉट ट्रस्टेबल। वो विश्वास करने योग्य व्यक्ति नहीं है। जो व्यक्ति सामने से आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकता है, उस पे विश्वास और भरोसा करने योग्य बात नहीं होता है। तो आई कांटेक्ट करके बात करिए। यदि सच में वो सिंसियरिटी के साथ आपकी बातों को सुनना चाहता है, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, लोगों की बातें सुन सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ना हो सर। सारे लोगों को ये सूचना दे रहे हैं कि आप यहाँ पे अटेंड करें मीटिंग, तो प्लीज वीडियो ऑन करके अटेंड करें। देखिए वो इम्पैक्ट आप पे बहुत ही अलग पड़ेगा। तो दैट ज्वाइन डजंट मैटर करके मैटर फॉर मी, है ना। ये चीज मेरे लिए महत्व नहीं रखता है। आई एम डूइंग माई बेस्ट, है ना। सामने वाला व्यक्ति को समझना है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, है ना। ये छोटी छोटी चीजों से हमें कोई प्रभाव नहीं होने वाला नहीं है। खैर, आई कांटेक्ट, है ना, आई कांटेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करें कि आंख से आंख डाल करके ही बात करें सामने वाले व्यक्ति से। एक फेथ डेवलप होता है, एक ट्रस्ट बनता है लोगों के बीच में। हाँ, कैसे लोग आपके साथ नहीं होंगे, आपके साथ होंगे। लेकिन ये स्किल्स सीखेंगे तब तो, कि भाई लोगों से मिलना है तो कैसे बल मिलना है, भाई बातें करनी है तो कैसे करनी है ना। ये सारा कुछ आपको सीखने समझने की जरूरत है। अब देखिए, आई कांटेक्ट के साथ जो आता है पिच, आवाज में उतार चढ़ाव होना आवश्यक है। आप वॉच वॉच कर रहे होंगे कि जब भी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कभी तेज आवाज में बात कर रहा हूं, कभी नीचे आवाज ले जा रहा हूं। दैट इज फॉर योर अटेंशन। आपके अटेंशन को ग्रैब करने के लिए आपके आवाजों में उतार चढ़ाव लाना जरूरी है। कभी आप तेज में बात करें, कभी आप कम आवाज स्लो करके बात करें, ताकि आप जिससे बात कर रहे हैं वो आपकी तरफ अटेंटिव रहे, बिल्कुल फोकस्ड रहे। तभी जाकर के वो मैटर कर पाएगा। यदि आप एक लहजे में बात कर रहे हैं तो पीपल विल फील बोर, वो आपसे ऊबने लगेगा, आप उसको आकर्षित नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये पिच, और भी इस पर डिटेल्स में चर्चा भी कर सकते थे, बहुत सारे एग्जांपल्स भी आपको दे सकते थे, बट टाइम का अभाव है और 3 दिन में ही सब कुछ करना है। मात्र मेरे पास 10 मिनट और बचा है ना। तो इको, इको, आपके आवाज में एक इको होना चाहिए। जब आप डीजे पे डांस करते हैं तो आप इको ढूंढते हैं ना, उसी तरह से आपके आवाजों में भी इको होना चाहिए, है ना। सुर बदलने की दक्षता आप में होनी चाहिए। टोन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा खतरनाक टोन होता है। भाई बात क्या बोल रहा है दैट डजंट मैटर, बट किस लहजे में बोल रहा है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। आपका लहजा जो होता है ज्यादा खतरनाक हो जाता है, और समय के अभाव में मेरा स्पीड बढ़ जाता है। और राजकिशोर उधर से कहने लगते हैं सर थोड़ा धीरे धीरे, बात ऊपर से जा रहा है। भाई समय का शॉर्टेज है, दैट्स वाई। शब्दों का स्पष्ट उच्चारण भाव पैदा नहीं करता, लेकिन शब्दों को खींचने से भाव व्यक्त हो सकता है ना। हेलो 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 बोला, या हेलो माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए अंतर, और भी बहुत सारा एग्जांपल देकर के बताते, है ना। तो टोन जो है रिवेल्स अ लॉट अबाउट द मूड। आप किस मूड में बात कर रहे हैं, ये आपके टोन से पता चलता है। आप मेरे फेवर में बात कर रहे हैं या मेरे अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या मेरे साथ सच में जुड़े हुए हैं, दैट डिसाइड योर टोन। तो आपके द्वारा जो टोन होता है ना, वो आपके पर्पस, स्पीकर का पर्पस बताता है, एज वेल एज इमोशनल स्टेट ऑफ द स्पीकर। किस भावना में आप हैं, किस भाव से आप बोल रहे हैं, वो आपको बताता है ना। तो ये इस तरह से बात करता है। तो पाउस एक होता है ठहराव, बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा बीच बीच में ठहरें। अटल बिहारी वाजपेयी का यदि कभी स्पीच आप सुने, या मोदी का यदि सुने, तो आप उनको स्पष्ट देखेंगे कि कुछ बोल करके वो रुकते थे, थोड़ा सा सामने वाला व्यक्ति को सोचने का मौका तो दीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं, और उसी पॉज के बीच में आप भी अगला शब्द क्या बोलने वाले हैं, ये सोचने का मौका आपको भी मिल जाता है। तो
पब्लिक स्पीकिंग में पॉज का इस्तेमाल करिए और फोकस करिए कि लोग कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिए, व्हाट इज द सोर्स टू कमांड द टोन, पिच, वॉइस? ये चीज सीखे कहां से सर? ये चीज को कमांड कैसे करे? तो इन शॉर्ट, कम समय में आपको यही बताना चाहते हैं, वॉच ग्रेट लीडर्स। जितने भी महान लोग हैं उनके स्पीच को सुनिए ना, आपको वहां से सीखने को मिल जाएगा कि टोन, पिच, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे होता है और क्या होता है। इन शॉर्ट यही मैं बता सकता हूं कम समय में। दूसरा, वॉच ग्रेट कॉमेडियन। जितने भी महान कॉमेडियन हैं उनको देखिए कि कैसे वो अलग अलग तरह का आवाज निकाल पाते हैं, है ना, मिमिक्री कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑडियंस को आप इंगेज करेंगे, आप उनके चहेते लीडर्स बन पाएंगे, है ना। वॉच मूवीज, भाई फिल्म देखिए, और हीरो या जितने भी उसमें पात्र हैं उस सबका देखिए कि किस तरह से उनका एक्टिंग है। दे आर वेल स्पीकर, पब्लिक स्पीकर होते हैं। वो एक एक एक्टिविटी से आपको हंसाना, गुदगुदाना और आपके दिल को छूना जानते हैं। दे आर बेस्ट एक्टर, दे आर बेस्ट पब्लिक स्पीकर। और जितना ज्यादा पब्लिक में वो फैन होते हैं, सोचिए पुष्पा 2, बार बार नहीं बोलना चाह रहे थे नाम, लेकिन फिर भी आ ही गया 2-3 बार एग्जाम्पल देने में। पुष्पा 2 में बॉडी को देखिए कैसे करके कितना नेम कमाया, है ना। और जबकि बॉडी लैंग्वेज उसका था, आवाज किसी और का था, और वो आवाज से इतना ज्यादा पैसा बनाया। समझ रहे हैं? तो आवाज के मॉड्यूलेशन के आधार पर कभी झुकेगा नहीं साला, है ना। बॉडी लैंग्वेज तो जरूर उसका है, बट आवाज किसी और का है, और दोनों का कॉम्बिनेशन कर करके कितना पैसा बनाया। हल्के में इसे नहीं लेना है, हमेशा इसको इम्प्रूव करने का प्रयास करिए, इम्प्रूव करने का प्रयास करिए। तो पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, बहुत सारी बातें करने का होता है। बॉडी लैंग्वेज में हम लोगों को ध्यान देना है, हैंड मूवमेंट पे ध्यान देना है, लेग मूवमेंट पे ध्यान देना है, आई कांटेक्ट पे ध्यान देना है, एक्सप्रेशन पे ध्यान देना है ना। पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव करने का 2 मेजर तरीका है। चैलेंज लीजिए भाई, चैलेंज लीजिए अपने आप को ग्रो करने का, है ना। स्पीच कंपटीशन में भाग लीजिए और देखिए कि कौन सबसे अच्छा काम कर पाता है, बता पाता है। क्या आपका चैलेंज लेने के लिए लोग तैयार हैं या आप तैयार हैं? तो चैलेंज लेने के लिए हम लोगों को तैयार करना है। मेक अ न्यू फ्रेंड, एक नया दोस्त बनाइए, बिल्कुल नया, और उसके साथ घनिष्ठ मित्रता बनाने का प्रयास करिए। और देखिए कि आपका स्पीच पैटर्न कितना अच्छा है, कैसे वो आपके साथ रहना चाहते हैं, है ना। और आउटलायर लायर बनिए वर्ल्ड में, है ना। गुड टू ग्रेट में जाना है तो आपको 10,000 बार प्रैक्टिस करना है। आज समय कम है इसलिए इसको कल मैं करूंगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है प्रैक्टिस के ऊपर। तो टॉपिक वही होता है पर कंटेंट अलग अलग हो जाता है। प्रैक्टिस, 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 है ना। 10,000 बार अब देखिए, प्रैक्टिस भी करना है तो गलत दिशा में प्रैक्टिस करेंगे तो आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट वे में करना है। अब परफेक्ट वे में करने के लिए आपके पास एक कोच या मेंटोर या गुरु का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग, सर मैं कर तो रहा हूं, मैं प्रयास तो कर रहा हूं, बट वेयर इज इम्प्रूवमेंट? वाई यू आर डूइंग, बट यू आर नॉट डूइंग इन राइट वे, है ना। यू आर नॉट डूइंग इट अंडर अ गाइडेंस, है ना। आप एक सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस तो आप कर रहे हैं लेकिन सही दिशा में नहीं कर रहे हैं। दैट्स व्हाई यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट। इसी वजह से आपको परिणाम नहीं मिल रहा है। चूहा भी व्यस्त है ना, बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है, दिन भर व्यस्त रहता है, बट पहुंचता कहीं नहीं है। सूरज जी कुछ दिन पहले एक ग्रुप में मैसेज डाले थे, एलिवेटर वाला। एक औरत ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रही थी, वहीं का वहीं रह रही थी। वाई? क्योंकि उसको पता ही नहीं था, सही दिशा में वो जा ही नहीं रही थी, अंडर गाइडेंस ही नहीं था उसका। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोगों को समझने का प्रयास करना है। और इसके ऊपर थोड़ा सा कल प्रैक्टिस के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। हालांकि प्रैक्टिस को भी हमको कवर करना था, बट भाई थोड़ा सा समय का ख्याल रखिए। 8 बजे तो 8 बजे, और तभी हम लोग आगे अच्छा कुछ कर पाएंगे। ये टॉपिक भी आज कवर हो जाता, लेकिन ड्यू टू लोग समय पे नहीं आ पाए तो मीटिंग को समय पे स्टार्ट नहीं किया गया। 8 बज के करीब 7 से 8 मिनट में हम लोग स्टार्ट किए, और ये 5 मिनट काफी इंपॉर्टेंट था आज के सेशन के लिए, जो इसी इसी में कवर हो जाता।
बट इसको कल ले जाना पड़ेगा और कल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक चीज और हम लोग बात करना चाह रहे थे यहाँ पे, कल शायद शहाबुद्दीन खान सर का मीटिंग है, तो टाइम टेबल शायद चेंज करें, 7 से 8 रख लें इसको हम लोग, है ना सूरज सर? 7 से 8 रख लें, है ना? तो कल जो हाँ सर, रहेगा ठीक सात रहेगा। से हाँ, कल 7 से 8 बजे रहेगा सर। और क्योंकि इसको भी मिस नहीं कर सकते हैं और बीच में उनका सेशन भी मिस नहीं कर सकते, तो कल 7 से 8 हम लोग रहेंगे। और कल जो है 2 टॉपिक को कवर करेंगे, स्टेज फियर, है ना, स्टेज फियर कल स्पेशल बातचीत होगा, और स्टोरी टेलिंग। जो व्यक्ति स्टोरी बताना जानता है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा करना जानता है। तो कल का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये 3 दिन में एक समअप देने का हम प्रयास कर रहे हैं, आपको एक इशारा करने का प्रयास कर रहे हैं कि इफ यू वांट टू बी अ ग्रेट स्पीकर, यू नीड टू फॉलो दीज ऑल थिंग्स। ये सारा कुछ आपको फॉलो करना चाहिए और एक अच्छा करना चाहिए। और एजुकेटेड टीम बड़ी बड़ी चढ़ाई को चढ़ सकता है, एक ट्रेंड टीम बड़ी बड़ी ऊंचाई को छू सकता है। इस यही मेरा प्रयास है कि भाई मेरे पास जो स्किल है मैं आपको देना चाहता हूँ, ताकि आप बड़ी बड़ी ऊंचाई को छुएं, ताकि आप अपने सपनों को जितना जल्दी हो सके उतना ज्यादा पूरा करें। भीड़ में बिना नॉलेज का मत दौड़ो भाई, भीड़ में सही नॉलेज को लेकर के सही तरीके से दौड़ो, तो बहुत जल्दी अचीवमेंट मिलने वाला है। तो चलिए सेशन एंड करते हैं और कल फिर हम लोग इसी से बातचीत करते हैं। और नेक्स्ट सेशन जो हमारा 9 बजे से स्टार्ट है, उसके ऊपर फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये लिंक को यहीं हम लोग खत्म करते हैं और नया लिंक के साथ फिर से हम लोग जुड़ेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।